रामलला सरकार का पावन जन्म महोत्सव हम सब ने बड़े धूमधाम से मनाया। राम जी का नामकरण हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी महाराज विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए। धनुष खंडन किया, मां जानकी से अपना संबंध जोड़ा। एक श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा पूरी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पदम पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो। राम जी जब विवाह के पश्चात घर आए तो मंथरा के कुसंग में पड़ करके मां के कई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पर राम जी का आदर्श देखो, वन मिल रहा है तो कोई गम नहीं और राज्य मिल रहा है तो कोई हर्ष नहीं। ये राम जी का आदर्श है। रात को कहा राम जी कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राम जी पर कोई हर्ष का उत्साह नहीं। और प्रातः काल पता चला कि अब राज्याभिषेक नहीं, अब तो वनवास होगा। तो राम जी को कोई दुख नहीं। हम लोग महाराज अगर सरपंच की एक वोट से रह जाएं तो 4 दिन तक नींद नहीं आती है कि एक वोट मिल जाती तो हम तो सरपंच बने होते। लेकिन चक्रवर्ती की गद्दी को राम जी कैसे त्याग रहे हैं, तिनके के समान। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, वो छोटी मोटी राज्य लक्ष्मी नहीं थी। राजा इंद्र जब राजा दशरथ के उस वैभव को देखते हैं तो इंद्र लजा जाते। इतना दिव्य राजा दशरथ का वहां वैभव था। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, उस राज्य लक्ष्मी का परित्याग किया। राम जी ने आदर्श स्थापित किया। दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है तो दुख तो कुछ है ही नहीं। राम जी ने जब मां केकई से पूछा कि मां पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, तो केकई कहती कि तात एक ही बात है कि तुम्हारे पिता तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं और तुम्हारा वनवास हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। तो राम जी कहते कि मां इतनी सी छोटी सी बात कितनी बड़ी है। लेकिन राम जी कहते हैं कि मां ये तो छोटी सी बात है। थोरही बात पितहि दुख भारी, थोरही बात पितहि दुख भारी, थोरही बात पितहि दुख भारी, थोरही बात पितहि दुख भारी। होत प्रतीत ना मोहि महतारी, होत प्रतीत महामुनि भारी, होत प्रतीत ना मोहि महतारी। थोड़ी बात पितई दुख भारी, बोलिए छोटी सी बात है। ये राम जी का आदर्श है। कौशल्या माँ ने जब राम जी से कहा कि राम आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, आज तुम्हें जल्दी स्नान करना है, जल्दी कुछ खाना है, तो राम जी कहते कि माँ पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बना दिया है। संशोधन हो गया बात में रातों रात।
बोले माँ पिताजी ने तो मेरे को बड़ा राजा बना दिया। बोले क्या मतलब? तो राम जी कहते कि माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। ये राम जी की मनस्थिति है। राम जी ने तमसा तीर पर प्रथम रात्रि गुजारी। केवट पर कृपा करके राम जी सुतीक्षण आदि आदि ऋषियों पर कृपा करके राम जी चित्रकूट में आए। चित्रकूट में भगवान राम ने दिव्य संतों को परमानंद प्रदान किया। भरत जी राम जी को लेने के लिए गए, राम जी नहीं आए। किसी ने कहा कि भरत जी आप तो लेने के लिए गए, तो राम जी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? भरत जी कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ आए हैं। बोले कहाँ है? बोले ये कैसे उनकी चरण पादुका। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और उन्हीं चरण पादुका से भरत जी 14 वर्ष तक राजकाज करते हैं। मांग मांग आयस करई राज बहुभांति। 14 वर्ष तक राज्य का संचालन उन चरण पादुका ने की। आजकल महाराज बहुत नेता हो गए, लेकिन फिर भी राज्य का संचालन ठीक से नहीं होता है। पर उस समय केवल राम जी की चरण पादुका। राम जी चित्रकूट को भी छोड़ करके पंचवटी में गए। पंचवटी में शूर्पणखा प्रिय विरह रुषा रोपितो भ्रूवृजंबा। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस यहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस गहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी। गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का परिचय भाई से करवाया। किसी भी कन्या का परिचय होता है तो या तो पिता से दिया जाता है, या पति से दिया जाता है, या फिर पुत्रों से दिया जाता है। कन्या जब छोटी होती है तो कहते बोले किसकी बेटी है। जब उसका विवाह होता तो कहते किसकी पत्नी है। जब वो बूढ़ी होती तो कहते किसकी माँ है। लेकिन गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का परिचय ना तो पिता से दिया, ना पति से दिया, ना पुत्रों से दिया। शूर्पणखा रावण की बहन है। बोले जिस प्रकार से रावण दुष्ट है उसी प्रकार से ये भी है। शूर्पणखा ने राम जी को पंचवटी में देखा तो भई विकल जुगल कुमार, और बड़ा सुंदर रूप धारण किया। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं गए। राम जी से कहती है कि सरकार मैंने तीनों लोकों में देखा, लेकिन तुम्हारे समान कोई पुरुष और मेरे समान भी कोई नारी नहीं है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यहाँ संजोग विधि रचा विचारी। और ताते अब लगी रयो कुमारी, मन माना कछु। तुमको देख करके मेरा मन कुछ थोड़ा थोड़ा मान रहा है। पूरा मैं तुमसे भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कर लूंगी विवाह। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण इसने तो हमको ही फेल कर दिया। मन माना कछु। तो राम जी ने कहा देवी मेरा तो विवाह हो रखा है। अहि कुंवर मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इसके साथ तुम शादी कर लो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी हम ठहरे दास, हम सेवक हैं, और सेवक के साथ यदि तुम विवाह करोगी तो तुमको भी दासत्व करना पड़ेगा। मैं तो प्रभु का दास हूं,
और तुम ठहरी स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री, तुमसे सेवा नहीं होगी। तुम ऐसा करो कि उन्हीं से विवाह करो। प्रभु समर्थ कौशलपुर राव, वो समर्थ है। तो शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। बार बार जब इधर उधर हुई तो शूर्पणखा ने विचार किया कि ये जो स्त्री यहाँ पर बैठी है इसको मैं खा जाऊंगी, तभी ये मेरे से विवाह करेंगे। जैसे ही सीता माँ की ओर दौड़ी तो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण इसकी नाक काट दो। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। पाश्चात्य संस्कृति को नष्ट किया। राम जी कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के भारत में आ रही है। भारतीय महिला, भारतीय स्त्री कभी भी अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं रखती है। और ये जो पाश्चात्य संस्कृति है इसकी तो नाक ही कटनी चाहिए। खरदूषण आए, सैन्य शक्ति के साथ उनका भी उद्धार किया। हनुमान जी से मैत्री हुई। सुग्रीव, बानर आदि भालुओं के सहयोग से राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा और रावण का वध किया। बोलिए रामलला सरकार।